मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों 1900 वर्ष 68 का वक्त है और गुजरात का एक नगर है बड़नगर। और बड़नगर का जो है ये कस्बा है, यानी यह उत्तरी गुजरात में है। बड़नगर का ये कस्बा है और उसी में जो है दामोदर दास मोदी, और दामोदर दास मोदी और जो है पत्नी उनकी हीराबा के 6 बच्चे थे, जिनमें एक का नाम जो है नरेंद्र मोदी, जिनकी शादी जो है, जैसा मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, तो 1968 में ही इनकी शादी हुई थी और जिनकी पत्नी का नाम यशोदाबेन था। तो यशोदाबेन की शादी 1968 में हुई थी। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं कि पुलवामा हमला जो है, इतना जो है गंभीर हमला हुआ कि आतंकवादियों ने हमारे जो है देश के श्रद्धालु जो पर्यटक थे, वह यात्रा पे गए थे कश्मीर में, और कश्मीर में यात्रा में वह इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे। कोई जो है हनीमून मनाने के लिए गया था, कोई एनिवर्सरी में गया था, कोई किसी में जो है यात्रा पर जो लोग भी गए थे और वहाँ घूम टहल रहे थे, तभी जो है 3-4 आतंकवादी वहाँ पहुँचते हैं और वह जो है नाम यानी धर्म पूछ करके उसके बाद गोलीबारी करते हैं। तमाम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, जिनकी संख्या बताई जाती है 28 लोगों की मौत हो गई थी और तमाम दर्जन लोग जो है वह घायल हो गए। अब उसी घायल में जो है तमाम देश में जो है जंग छिड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को युद्ध को लेकर के। अब पाकिस्तान से लड़ाई हो, हालांकि युद्ध में जो है दोनों देशों का जो है नुकसान होना है, यह तो आप जानते हैं कि युद्ध अगर होगा तो सामान्य बात है, जितना भारत का नुकसान होगा उससे ज़्यादा जो है पाकिस्तान तो बर्बाद होगा ही। और पाकिस्तान जो है बार बार भारत को जो है युद्ध का ऐलान करवाता रहता है। वह यही चाहवा ही करता है कि कहीं ना कहीं जो है भारत को छेड़ेंगे तो भारत, सामान्य बात है कि वह युद्ध में तत्पर होगा और वह जो है लड़ाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब एक बार जो है नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन भी इस बारे में उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने मौखिक रूप से उन्होंने कहा है कि एक बार जो है पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को न तो कोई चिट्ठी लिखा है, न तो उन्होंने किसी पार्टी को कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने अपनी राय दी है कि पाकिस्तान को जब तक एक बार जो है सबक नहीं सिखाएंगे, क्योंकि 65-71 तमाम युद्ध भारत से पाकिस्तान की हो चुकी है और जब जब भी युद्ध हुआ है तो पाकिस्तान मुंह भर की मिट्टी खाया हुआ है। तो अब यशोदाबेन भी यह बात के लिए जो है सहमति जताई है कि पाकिस्तान को जो है एक बार धूल चटा देनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो है पूरा, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और उसके बाद चंद्रशेखर रावण, जितने भी विपक्ष के लोग हैं बड़े, सब एकजुट होकर के और सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और बार बार ऐसी हरकत करता है। इसलिए पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला के बाद जो है अब फिर ये जो है पहलगाम, यानी ये जो घटना हुई पहलगाम की घटना, यह जो है बहुत ही निंदनीय घटना हो गई और काफ़ी जो है पूरे देश में इसका जो है रोष है। तो वहीं जो है नरेंद्र मोदी की पत्नी भी अपनी जो है सहमति जताई है कि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नरेंद्र मोदी एक बार जो है उनकी मजबूरी क्या है या स्थिति क्या है। हालांकि आज करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, यानी 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो बैठकें भी हुई उस बैठक पर कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, बल्कि जाति जनगणना जिसका विरोध काफ़ी दिन से चल रहा था उसको उन्होंने अपनी सहमति दे दी, जाति जनगणना को उन्होंने पास करने की सहमति दे दी। लेकिन जो है जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो उन्होंने सेना को खुली छूट दी थी, अभी तक उसका रिजल्ट कुछ सामने निकल कर नहीं आया। इसीलिए लोग तमाम जो है सोशल मीडिया और तमाम टेलीविजन चैनल पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वह लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि युद्ध होगा, कोई कह रहा है कि उसको जो है सबक सिखाना चाहिए। जिसके जो मन में आ रहा है वो अपना जो है बक रहा है। अब कुल मिलाकर के 50 साल से जो पत्नी अपने पति से दूर हो और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव जब वाराणसी हो और वाराणसी के लोकसभा चुनाव में जब वह अपने कॉलम में लिख दे कि यशोदाबेन जो है वह मेरी पत्नी है, इस पर वह काफ़ी खुश हो जाती हैं कि यशोदाबेन कम से कम उन्होंने पति के रूप में स्वीकार तो किया। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसी पत्नी को कि जो कि 50 साल से दूर है, फिर भी एक बार जो है अगर वह पत्नी का दर्जा किसी लिखित पेपर में दे देते हैं तो वह खुश हो जाती है कि कम से कम चलो 50 साल, यानी देर आए दुरुस्त आए, 50 साल में ही कम से कम उन्होंने स्वीकारा। तो लेकिन जब उसके बाद लोकसभा का जब फिर चुनाव हुआ और इस बार, यानी 2 बार तो उन्होंने कॉलम में पत्नी का जसोदाबेन नाम डाला था, लेकिन फिर अभी जब चुनाव हुआ तो उन्होंने अपने पत्नी का जो जसोदाबेन यानी पत्नी का जो कॉलम था उसको उन्होंने खाली छोड़ दिया। और जब खाली छोड़ दिया तो इससे जो है जसोदाबेन यानी नरेंद्र मोदी की पत्नी के मन में जो है निराशा है इस बात को लेकर के। लेकिन वह नरेंद्र मोदी से यह चाहती हैं कि अगर कभी भी नरेंद्र मोदी अगर एक बार बुलाने का ऑफर देंगे या हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे जरूर, लेकिन उनको जो है अपनी तरफ से एक बार बुलाना होगा, क्योंकि हम जो है अपने तरफ से नहीं आएंगे, लेकिन उनको एक बार अपनी तरफ से उनको जो है बुलाना होगा और जब भी अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे।
दोस्तों नरेंद्र मोदी की वाइफ जो है जब इनकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद यह 3 दिन जो है घर पे रहे और उसके बाद जो है घर छोड़ कर के यह बाहर निकले थे। और घर छोड़ के जब बाहर निकले तो उसके बाद जो है उस समय टेलीफ़ोन का संपर्क नहीं था। 1968 की यह बात है और उसके बाद जब यह घर से निकले तो इन्होंने जाकर के आरएसएस जॉइन कर लिया। नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन यह बताती हैं कि मैंने उनसे ज़िक्र नहीं किया कि आखिर आप लौट कर कब आएँगे, किसी भी प्रकार का कोई भी उनसे ज़िक्र नहीं किया। लेकिन वह जाकर के आरएसएस में जो है देश सेवा करने लगे और देश सेवा की बात उन्होंने कहा था कि मुझे देश सेवा करना है। लेकिन उसके बाद जब वह घर से निकले तो वह लौट करके फिर वापस नहीं आए। मैं उनका काफ़ी दिन तक इंतज़ार की, उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की, पढ़ाई करने के बाद उनको टीचर की नौकरी मिली। टीचर की नौकरी करने के बाद जो है अब वह रिटायर हो गई हैं और रिटायर होने के बाद वह अपने भाई अशोक कुमार के जो है साथ रहती हैं। हालाँकि अशोक कुमार बड़े भाई हैं जो किराने की दुकान चलाते हैं। अशोक कुमार के साथ रहती हैं। अशोक कुमार जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन यह बताती हैं कि सप्ताह में एक दिन जो है वह व्रत रहती हैं, वह भी अपने पति को देव के समान मानती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है नरेंद्र मोदी को जो है वह देवता मानती हैं और देवता की तरह जो है पूजती हैं। वह यह भी कहती हैं कि हमको जब भी हमारी शादी हो या जब भी अगर हमें पति के रूप में कोई मिले तो वह नरेंद्र मोदी ही मिले। अब आप यकीन कर सकते हैं कि 50 साल से जो पत्नी दूर हो, कोई रिश्ता न हो, किसी भी प्रकार का कोई टेलीफ़ोन भी का संपर्क न हो और उसके बाद भी अगर वह पत्नी कह रही है अगर हमको जो है अगर पति के रूप में अगर कोई मिले तो नरेंद्र मोदी ही मिले। अब छोटे भाई की अगर हम बात करें तो ये नरेंद्र मोदी के यानी छोटे साले यानी जसोदाबेन के छोटे भाई, उनका नाम है कमलेश। वह जो है एक फैक्ट्री है कंपनी में, उस कंपनी में जो है वह मजदूर की नौकरी करते हैं। हालाँकि मीडिया से ज़्यादातर जो है दूरी बनी रहती है नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन की। नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन जो है ज़्यादा मीडिया के सुर्खियों में नहीं रहती हैं, मीडिया से वह दूरी जो है बनाए रहती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरीके का भी कमेंट किया कि क्या नरेंद्र मोदी इस तरीके की हरकत किए हैं तो किसी भी प्रकार के उनके मन में गलत ख्याल है ऐसा कुछ जो है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेपर भी पढ़ती हूँ, टेलीविज़न भी देखती हूँ और देश के प्रति जो कुछ भी वह कार्य करते हैं राष्ट्रहित में, उससे जो है उन्हें काफ़ी खुशी होती है। और अगर कोई नरेंद्र मोदी के बारे में अगर बुराई करता है तो जसोदाबेन उसको डाँट करके चुप करा देती है। यानी वह यह कहती हैं कि मैं जो है किसी बुराई के पक्ष में नहीं रहती कि कोई जो है हमारे पति की जो है वह बुराई करे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन भी इसमें जो है सहमत हैं कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। यानी उनकी भी मंशा है कि इस तरीके का होना चाहिए। पाकिस्तान बार-बार कभी पुलवामा हमला, कभी पहलगाम हमला, इस तरीके की अगर हरकत कर रहा है तो कहीं न कहीं उसको एक बार सबक सिखानी चाहिए। अब कुल मिलाकर के इसमें देखना ये होगा कि आखिर क्या देश के साथ नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग इसमें सब लगे हुए हैं तो क्या उनको खुशी का तोहफ़ा देते हैं या लोगों का जो हौसला है, जिस तरीके का लोग सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ होगा और पाकिस्तान को धूल चटाया जाएगा, तो इस पर नरेंद्र मोदी खरे उतरते हैं या यह जो है हीला-हवाली ही हो जाता है या नरेंद्र मोदी की पत्नी जैसा कह रही हैं कि नहीं उसको एक बार धूल चटाना चाहिए। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।